19 अप्रैल को दिल्ली में तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंचा और साल 2026 का ये पहला मौका था जब तापमान इस रेंज पर पहुंचा। और साथ में भारत के कई भागों पर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान का रिकॉर्ड किया जाना भारत के अधिकांश भागों पर तपती हुई और झुलसाती हुई गर्मी का संकेत दे रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। पैन इंडिया वेदर फोरकास्ट है ये, जिसमें जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक और पश्चिम में गुजरात से पूरब में अरुणाचल तक के मौसम की हम चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं किस तरह के तापमान, किस तरह के मौसम की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इससे पहले एक बार कल वैसे न्यूज़ मीडिया मंच पर ये वीडियो मैंने अपलोड किया है हीटोमीटर का, जिसमें पूरे देश में किस तरह की गर्मी पड़ रही है उसके बारे में चर्चा की और साथ में कुछ जगहों का तापमान दिखाया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक झलक देखें। अकोला में 45, वर्धा में 45, महाराष्ट्र के दोनों विदर्भ रीजन के शहर और प्रयागराज उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर भी कुछ कम स्थिति नहीं है, 44.6। और वही स्थिति लगभग राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में 44.5 के साथ, नागपुर सोनेगांव विदर्भ में 44.4, नौगांव मध्य प्रदेश में 44.3 और 44.2 अमरावती और वाराणसी में। तो वाराणसी हो या फिर प्रयागराज या राजनांदगांव हो, सोनेगांव नागपुर और नौगांव या फिर वर्धा और अमरावती अकोला, इन सभी क्षेत्रों में देखें तो एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। और ये क्षेत्र हैं महाराष्ट्र का विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन, जिसमें दक्षिण में प्रयागराज भी शामिल है। ज़्यादातर शहर इसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हैं। तो इस तरह से भयंकर गर्मी का दौर मध्य भारत से अब ऊपर की तरफ शिफ्ट कर चुका है, जिसके बारे में कल भी मैंने जिक्र किया था। यहाँ पर पड़ रही थी गर्मी भयंकर कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर, साथ में महाराष्ट्र के रीजन पर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर। अब वो धीरे धीरे महाराष्ट्र को पार कर चुकी है और मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुँच चुकी है। अब ये हीट बेल्ट ऊपर की तरफ इधर भी शिफ्ट कर रहा है और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई और हिस्सों में, इंक्लूडिंग हरियाणा और पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पहले ही गर्मी की चपेट में आ चुका है। तो इन सभी भागों पर भयंकर गर्मी, हीट वेव का प्रकोप शुरू हो रहा है। आज भी इन जगहों पर भयंकर गर्मी दिखाई पड़ेगी। इधर उत्तर भारत की जो पर्वतीय रीजन है, यहाँ पर कुछ नमी आज भी प्रिवेल कर रही है और इसी के कारण संभावना है कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल तथा लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के बीच में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, बहुत लाइट इंटेंसिटी में। बाकी टेम्परेचर यहाँ पर भी बढ़ने लगा है। नीचे पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 99% एरिया और 99% समय मौसम साफ रहने वाला है, यानी नीला आसमान दिखाई देगा और सूरज आग के गोले के समान प्रतीत होगा इन जगहों पर, क्योंकि आज तापमान कल के तुलना में या परसों की तुलना में कम से कम 2-3 डिग्री ऊपर जाने वाला, परसों की तुलना में खासतौर पर, और कल से 1 डिग्री तो बढ़ने वाला है, ऐसा अनुमान है। लेकिन यहाँ पर अभी सुबह के समय चल रही थी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं, जो थोड़ी सी ठंडक लेकर आ रही थी और इन हवाओं के कारण राजस्थान के कुछ जिलों पर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के पश्चिमी भागों पर भी सुबह के समय कम से कम मौसम काफ़ी खुशनुमा था। हवा तेज चल रही थी और तेज चलेगी दिन में, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज नहीं होगी और इसी ड्राई विंड्स के कारण दिन में धूप का प्रभाव बढ़ रहा है। मध्य भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर बादल कई जगहों पर दिखाई पड़े। मध्य प्रदेश पर रीवा से लेकर के, आपको ध्यान होगा कल मैंने बताया था कि भोपाल से होते हुए उज्जैन, इंदौर, देवास और बैतूल, खंडवा, खरगोन और साथ में साउथ ईस्टर्न गुजरात का रीजन और कच्छ का क्षेत्र, साथ में महाराष्ट्र का कोंकण, गोवा का सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, ठाणे, कल्याण, पालघर समेत तमाम जगहों पर, इधर सतारा, सांगली, कोल्हापुर से लेकर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी मराठवाड़ा और विदर्भ के उत्तर पश्चिमी जिलों में जहाँ पर भयंकर गर्मी है, यहाँ पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे और साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर भी बादल दिखाई देंगे। तो ये बादल इधर से बने और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा संभवतः हुई होगी। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितनी संभावना थी और क्या क्या हुआ है यहाँ पे। और इधर साउथ ईस्ट जो एमपी का रीजन है, मांडला, बालाघाट, जबलपुर और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा का, यहाँ से होते हुए बादल आगे मूव कर रहे हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़ की तरफ। और दोपहर के बाद एक फिर यहाँ पर बादलों का पैच डेवलप होगा और मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती रीजन, ओडिशा और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल, इन भागों में कई जगहों पर ये बादल बनेंगे और प्री मानसून की गतिविधियाँ आंधी तूफान के साथ दिखाई पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो भयंकर गर्मी है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। बिहार के भागों पर फिलहाल आंशिक तौर पर बादल पूर्वी रीजन और दक्षिणी भागों पर नजर आ सकते हैं, लेकिन संभावना यहाँ पर प्री मानसून की एक्टिविटी की बहुत नहीं है। नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन को छोड़कर कर्नाटक का जो आंतरिक हिस्सा है दोस्तों, महाराष्ट्र से सटा हुआ चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग और रायचूर, नीचे की तरफ बेंगलुरु, हसन, मैसूरू और केरल का रीजन, लक्षद्वीप तथा तमिलनाडु के तट, यहाँ पर भी कुछ क्लाउड डेवलपमेंट होने की संभावना है और हो सकता है कि कहीं पर यहाँ पर गर्जना के साथ प्री मानसून की एक्टिविटी हो। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी साउथ पेनिनसुलर रीजन के आंतरिक भागों में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की हवा
की स्थिति है। यहाँ पर देखिए एक सर्कुलेशन है एक सर्कुलेशन यहाँ पर है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन जो है यहाँ पर है, और एंटी सर्कुलेशन यहाँ पर था महाराष्ट्र के ऊपर। तो और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं उड़ीसा तक पहुंच रही हैं आंध्र प्रदेश के रास्ते, तो यहाँ पर भी क्लाउड फॉर्मेशन होने की संभावना, जिसके बारे में जिक्र किया मैंने, ये बनेगी। इधर पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड तथा आसपास के भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की आशंका आज नजर आ रही है। असम के पश्चिमी भागों पर, मेघालय तथा नागालैंड और नीचे की तरफ, और सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस आज नहीं है। और कल यानी कि 21 अप्रैल को आप देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ से सफाई हो जाएगी, मौसमी स्थितियाँ बिल्कुल क्लीन रहेंगी। और ये क्लीन मौसमी स्थितियाँ थोड़े से यहाँ पर पेनिट्रेशन इधर अरब सागर के उत्तर के रीजन से ज़रूर है, जो पहुँचेंगी हवाएँ राजस्थान के पश्चिमी भागों पर, लेकिन इन हवाओं का कोई बहुत अहम रोल नहीं रहेगा अभी उत्तर भारत के भागों के मौसम को बदलने में, सिवाय राजस्थान के कुछ पश्चिमी जिलों को छोड़कर। तो पंजाब और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तथा उत्तराखंड और नीचे की तरफ हरियाणा और दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान के उत्तर पूर्वी ज़िले या पूर्वी ज़िले ज़्यादातर, और बिहार तक उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी, इन सभी भागों के ऊपर उत्तर पश्चिमी दिशा की ड्राई और दिन के अलावा रात और सुबह के समय अपेक्षाकृत कूल विंड्स चलेगी। तो ये जो ठंडी हवाएं, शुष्क हवाएं हैं, इन भागों में तमाम जगहों पर वेदर को क्लियर रखेंगी, क्लीन रखेंगी। और सुबह के समय तो मौसम अच्छा रहने वाला है, लेकिन दिन में भयंकर गर्मी और शाम तक भी तेज़ गर्मी का दौर रहेगा। हीट वेव का प्रकोप इन भागों में कई जगहों पर रहेगा। उत्तराखंड में हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, और बादल पूर्वी गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश में रीवा तक, इधर इस तरह से महाराष्ट्र में कई जगहों पर, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा से लेकर विदर्भ तक, छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी भागों में, और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों पर, और पूर्वी बिहार के भागों पर ये इस तरह से बादल बनेंगे। और ये इधर से आने के बाद रीवा, सीधी, सिंगरौली होते हुए बैतूल से नीचे के भागों में बादल दिखाई पड़ेंगे। सूरत में भी, वलसाड़, नवसारी में भी बादल बन सकते हैं। गुजरात में, तेलंगाना और कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भागों पर भी पैची क्लाउड्स बनेंगे छिटपुट जगहों पर, और 40, 41, 42 डिग्री तापमान के बीच में ये बादल कहीं पर गरज और बरस सकते हैं, तो लोगों को राहत मिल सकती है। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर तेज़ बारिश होगी, और बाकी जगहों पर बारिश की कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। 22 अप्रैल को भी भारत में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में यहाँ पर झलक दिखने लगेगी नए सिरे से आने वाले बादलों की, जो 23 को आने वाले WD के प्रभाव से यहाँ पर बनेंगे। और पहाड़ों पर फिर से बरसात की कुछ जगहों पर शुरुआत होगी, और जल्दी ही मैदानी भागों पर भी मौसम बदलेगा। लेकिन फिलहाल 22 को नहीं बदलने वाला। 22 को गर्मी का दौर लगातार उत्तर भारत के भागों में, पंजाब में अमृतसर से लेकर उत्तर प्रदेश में वाराणसी तक, और राजस्थान में भी बाड़मेर से लेकर हरियाणा में हिसार और सिरसा, फतेहाबाद तक, दिल्ली, NCR में सभी जगहों पर भयंकर गर्मी का दौर लगातार तीनों दिन बना रहेगा। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश कई जगहों पर संभावित है, तेज़ बारिश, तो यहाँ पर अलर्ट रहेगा मॉडरेट टू हैवी शावर का, और साथ में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज़ हवाएं, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। इधर तेज़ हवाएं चलेंगी, लेकिन बारिश नहीं होगी। बिहार और झारखंड के पूर्वी रीजन, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई हिस्से, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन के साथ आंतरिक रीजन रायलसीमा, तेलंगाना, महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, गुजरात के सौराष्ट्र के तट, और नीचे केरल और कर्नाटक के तट, तमिलनाडु के तट, यानी यहाँ से लेकर नीचे का तट और इधर पूरा तटवर्ती रीजन, इन भागों में कई जगहों पर बादल बनने और बरसात होने की संभावनाएं कहीं कहीं पर नजर आ रही हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए, और बने रहने के लिए आपको इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है, और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज को फॉलो करना है, ताकि आपका कनेक्शन, आप कनेक्ट रहें मेरे साथ। मैं भी अपलोड करूं वीडियो तो आप देख पाएं, और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचेगा। और साथ में कमेंट में लिखिएगा अपनी बात अपने क्षेत्र के मौसम के हाल के साथ, और अगर जानकारियाँ ठीक लग रही हैं तो वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिएगा। नमस्कार।